ये वाले खोल रहा था अपना, जो लगना था उतना ही लगेगा इसमें। हमारा गाड़ी रोड पे कहीं चल नहीं रही थी, कहीं गाड़ी बज रहा था, वहीं एसडीओ साहब के यहाँ गए थे परमिशन के लिए। हाँ। बिल्कुल मेरा गाड़ी ब्रांडिंग हो रहा था, अब खड़ी होकर। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से निकलकर सामने आई है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पूरे दमखम के साथ पुलिस पहुंची। पुलिस ने पप्पू यादव की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। बताते चले हम आपको कि गाड़ी दरअसल पप्पू यादव के कार्यालय पर लगी थी और पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि गाड़ी ना तो ध्वनि प्रदूषण कर रही थी, ना ही हम लोग उसमें कोई गाना बजा रहे थे, केवल ब्रांडिंग के लिए गाड़ी एक जगह खड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस यहाँ पर आई और हमारे गाड़ी को जब्त करके ले गई है। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि पप्पू यादव के पूर्णिया स्थित कार्यालय में पुलिस आई है। पुलिस के साथ तमाम जितने अधिकारी है वो भी मौजूद है और पप्पू यादव उनसे बातचीत करते नजर आए। पप्पू यादव और उनके तमाम समर्थकों ने साफ तौर पर कहा कि गाड़ी का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, गाड़ी एक जगह खड़ी थी, ना ही गाड़ी में कुछ गाना बज रहा था, कुछ गाना बजाना नहीं कर रहे थे, केवल और केवल ब्रांडिंग के लिए गाड़ी को यहाँ पर हमने लगा रखा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस गाड़ी को उठा ले गई। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान ये भी बताया है कि हम निर्दलीय हैं, हमें देश भर में किसी से कुछ डर नहीं लगता, पूर्णिया डरने की जगह है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है, हम निर्दलीय उम्मीदवार है, हम पर जुल्म किया जा रहा है। ये तमाम बातें पप्पू यादव दरअसल पूर्णिया में कहते नजर आए। पूर्णिया के कार्यालय में, पूर्णिया स्थित जो उनका कार्यालय है वहां पर पुलिस पहुंची और उसके बाद उनके कार्यालय में मौजूद गाड़ी को उठा ले गई है। अभी छापेमारी हो रही है यहाँ पे, क्या मामला है? भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे, ईद और सरूल वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे, ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सीधा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मंशा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। और कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी।
4 गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है और आप कार्यालय आ गए। तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है? तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना। 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्ड के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करेंगे। किसी भी इसके पीछे वजह क्या लगी? भैया, तो पूर्णिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। दुनिया की, इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिएगा, एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से या नामांकन के आपको बाद? पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का वाय श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह का नहीं, संपर्क कोई किया? संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और अब ये ये यहाँ तो पे आपके 26 तक मैं चुनाव आयोग के कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार, 2 ही बात हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।